तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ स्वागत है आपके इस वीडियो में। कोशिश करेंगे इस वीडियो को हम छोटा से छोटा बनाएं, क्योंकि पुरानी कुछ वीडियोज़ हैं जो हमारी काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। क्योंकि क्या रहता है, मैं कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन देने बैठ जाता हूँ तो उसमें टाइम लग जाता है। मगर बात है कि जो भी मैं टॉपिक बताता हूँ हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मेरी मेरी फैमिली के, ताकि आपको उसके रिगार्डिंग ऑथेंटिक जानकारी मिल सके और आपको उस चीज़ का जो प्रॉपर आपको उस चीज़ की जानकारी मिल सके और आप अवेयर हो सको। तो वैसे ये जो वीडियो है ये बनाया है आज हमने भारतीय रेलवे के विरुद्ध, खिलाफ कह सकते हो आप। क्योंकि क्या हुआ है कि अगर आप देखेंगे कि आजकल टाइम पे क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता यार, ये इंडियन रेलवे का खेल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो ऑन गोइंग गवर्नमेंट है, ठीक है, बीजेपी की, उसकी वजह से ये सब चीज़ें खेला हो रहा है, खेला। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि आज के डेट में गाइस आपने देखा होगा, मैं दिल्ली से छतरपुर के लिए जाता हूँ, मध्य प्रदेश। छतरपुर के लिए या फिर जहाँ पे बस ट्रेन ख़त्म होती है खजुराहो तक की बुकिंग कर लेता हूँ। तो मेरी हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेन जाती है। मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। एक ट्रेन जाती है जो कुरुक्षेत्र से खजुराहो के लिए होती है। तो उसमें अगर मैं 1 महीने पहले बुकिंग कराऊँ ना मैं, तो तब भी बहुत रेयर चांस है कि आपको प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगी। ठीक है, इसका एक जीता जाता सबूत है कि अभी मैं पिछले वीक अपने घर गया था। मैंने 1 महीने पहले, जो मेरी पिछले मंथ की सैलरी थी, तब मैंने वो टिकट बुक कराई थी। जैसे मेरी सैलरी आई थी कि मुझे तो जाना ही है 28-29 को, तो शायद मैंने 27-28 की मैंने टिकट बुक कराई थी। तब भी 30 दिन से ज़्यादा समय था जब मैंने बुक कराई थी, इतना मुझे याद है। तो मेरी टिकट बुक कराई, मैंने लोअर बर्थ या साइड बर्थ का प्रेफ़रेंस डाला था, नहीं मिला। पहली बात तो वो टिकट कन्फ़र्म, मतलब जो होता है ना, आरएसी में दिखता रहा, वो बिल्कुल 1 दिन पहले कन्फ़र्म हुआ कि आपको दो टिकट दी गई हैं। और कैसे दी गई, जब मैंने टिकट यार एक साथ बुक करी है, तो ये कौन सा झाड़ जैसा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं भाई, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इनको नहीं पता किसी आदमी की 2 टिकट है तो एक साथ उनको सीट दी जाए बैठने के लिए। इन लोगों ने अलग अलग सीट दी हैं, और प्रेफ़रेंस की तो माई चौथ दी भाई, सिंपल सी बात बोलूँ मैं। मुझे दिए मेरे सीट नंबर था 71, और जो मेरी वाइफ़ का सीट नंबर था उसका सीट नंबर था 44, बहुत दूर-दूर। तो चलो कोई बात नहीं, मिल गई, हम बैठ के जाए, उसमें चले गए। हम लोगों से रिक्वेस्ट करा कि जी हमारी सीट ले लो, वो सीट दे दो, जैसे-तैसे हमने करा एडजस्ट। तो हमें वो टिकट पड़ी थी सस्ती वाली टिकट थी। सस्ती इन द सेंस वो एक जेन्युइन फेयर है। मेरे जैसे बंदे जिनकी हमारी जितनी कमाई है, उसके लिए एक जेन्युइन फेयर है कि हमें वो 450-500 तक की एक टिकट पड़ी थी हमें यहाँ से वहाँ तक। और उस टिकट पे ना बहुत ही साफ-सुथरे तरीके से लिखा रहता है कि इंडियन रेलवे आपके ट्रैवल का 57% पैसा अपनी जेब से डाल रही है। वो सिर्फ़ आपसे 43% ले रही है। भाई पहली बात तो मेरी रिक्वेस्ट है, जौन-सा भी इंडिया का वैन का लंड अपना रेलवे मंत्री है, ऐसी-तैसी फिराओ, माँ चुदवाओ अपनी, और उसको लिखना बंद कराओ। जो तुम्हारा रेट बन रहा है, उस हिसाब से रेट लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है? मगर अगर तुम ले रहे हो ना पूरा-पूरा रेट, तो टाइम पे पहुँचाना, सही सर्विस देना, बाथरूम में पानी होना, सफाई होना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। मैंने टिकट अगर मैंने बुक कराई थी, मैंने बुक कराने के बाद भी मेरी सीट पे दिल्ली से लेके पलवल तक तो सारे लोकल लोग जो होते हैं वो बैठे-बैठे गए हैं। और मैंने जब कंडक्टर को बोला तो कंडक्टर कह रहा जी ये लोकल हैं, ये अपने रेलवे के कर्मचारी हैं, इनकी छुट्टी हुई है तो जाएँगे, यहीं पे बैठ के जाते हैं। मैंने कहा इनके पास बने हैं, कुछ बने, तो इनको बोलो जाके जनरल में जाके जाए ना। जनरल में तो हम भी तो ट्रैवल करते हैं ना, जब हम इमरजेंसी पे कभी टिकट बुक कराते हैं। मगर नहीं, ये तो यहीं पे बैठ के जाएँगे। ठीक है भाई, वो आदमी हमारे यहाँ सीट पे बैठ गए, हम ना बैठ सके ना हम लेट सके, जैसे-तैसे गए। तो इसमें भी एक इंडियन रेलवे का फेलियर है, ठीक है? कि पहले 1 महीने पहले टिकट बुक कराई, तब भी प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग सीट नहीं दी। सीट दी तो इतनी दूर-दूर दी। उसके बाद सीट जो मिली उसमें कोई और बंदा बैठ के जा रहा है और टीटीस नहीं सुन रहा है। ये फेलियर। तीसरी बात, जब हम चले गए यहाँ से, तो 500 रुपये का रेट था, मैंने आपको बता दिया यहाँ से हमारे यहाँ जाने का। तो अब जब मुझे वापस आना था, तो मुझे पता है हमारे गाँव के साइड में ना सिर्फ़ एक ही ट्रेन चलती है। उसमें आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले बुकिंग कराओगे आपको नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता भाई, मुझे गवर्नमेंट से एक चीज़ पूछनी है, अगर आप हमारे ट्रैवल का 43% ही ले रहे हैं, तो सस्ती ट्रेन चला दो और रेगुलर ट्रेन चला दो, ताकि आप उसमें क्वांटिटी में खेलो। क्वांटिटी में लोगे ना, ये क्वांटिटी में ज़्यादा बंदे भेजेंगे तो इनका किराया भी रिकवर होगा। मगर मुझे नहीं समझ आता इनका क्या फंडा है, ठीक है? जब इनका पैसे रिकवर नहीं हो रहे, तो उनकी जब टिकटें ओवर बुकिंग चल रही हैं, तो उनको उस चीज़ के बारे में शर्म नहीं आनी चाहिए कि लोग इतने मरे जा रहे हैं टिकटों के लिए, जनरल में ऐसे भर-भर के जा रहे हैं, परेशान होके जा रहे हैं लोग। बट नहीं, लोग, कुछ लोग तो ट्रैवल करना ही कैंसल कर देते हैं भाई जब उनको जनरल में जाना पड़ता है, ठीक है? जिसकी मजबूरी होती है वो तो जाता ही जाता है उस रूट पे। तो भाई ये सीन था। तो वापस आने के लिए मैंने क्या करा, मैंने अपने लिए वंदे भारत बुक कर ली, ठीक है? तो अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेन मिस होगी मेरी।
ठीक है। कुछ रीज़न थे फैमिली के, मतलब मेरे क्या रीज़न थे यार, वहाँ पे जो हमारे लोकल बसेस चलती है ना जो, ठीक है, उनकी वजह से मैं लेट हो गया था। चलो ठीक है, उसका कोई दुःख नहीं है। तो मैंने क्या करा कि मेरी वाइफ़ भी वहाँ से आ रही थी अगले हफ़्ते, 2 दिन बाद। तो मैंने उनके लिए वंदे भारत की टिकट बुक करी। पहली जो टिकट थी वो 1600 की थी, दूसरी जो कैटेगरी में थी वो 1900 की थी, तीसरी वाली 2300 या 2500 की थी वो। और एक बात बताऊँ आपको, वंदे भारत में कहने के लिए वो बुलेट ट्रेन जैसा उन्होंने रूप दे दिया है, वैसे झाड़ जैसी है वो, मेरे झाड़ भी उससे अच्छे ही होंगे, सच बताऊँ मैं। क्यों? क्योंकि वो जो वंदे भारत में है ना, पहली बात तो वो लेटने की कोई जगह नहीं है। सब बस जैसी 3-3, 4-4 की सीट बना रखी है, वहाँ बैठ के आप जाओगे। ठीक है भाई। और जब हमने 1600 रुपये भी टिकट के दिए हैं, तब भी उसमें लिखा है कि इंडियन रेलवे इज़ टेकिंग ओनली 43% ऑफ योर फेयर, रेस्ट 57% वी आर पेइंग फ्रॉम आवर पॉकेट। ऐसा लिखा रहता है, आप देखिएगा वहाँ पे। ठीक है, कि सरकार अपनी जेब से दे रही है, तुम नहीं दे रहे हो पूरा-पूरा। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम 1600 रुपये ले रहे हो, 1900 रुपये ले रहे हो, तब भी तुम अपने पॉकेट से पे कर रहे हो। भैनचोद इतना चूतिया तो मत बनाओ यार किसी को। किसको भैनचोद, कुछ तो समझो। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, उन्होंने 1900 की टिकट बुक कर दी। वहाँ से हमारा जो पैसेंजर है वो आ रहा है, और उसमें क्या है कि इंडियंस के लिए अभी ये हैबिचुअल नहीं है, वो जो ऑटोमेटिक डोर ओपन क्लोज़ वाला है। तो वो जब हमारी पैसेंजर वहाँ पे खड़ी थी, मेरी फैमिली की पर्सन, तो वो कह रही है कि धूप में ट्रेन में सबसे आगे वाला डब्बा था, ठीक है, और वो वहाँ पे खड़ी रही आधे घंटे के लिए, क्योंकि उसमें दरवाजे नहीं खुल रहे थे। ठीक है, 2:40 की ट्रेन थी, 2:35 पे दरवाज़ा खुला, और दरवाज़ा भी ऐसा खुला खुला सिर्फ 2 मिनट के लिए, दरवाज़ा बंद हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो पीछे छाया में खड़ी होती और वहाँ और दरवाज़ा खुलने का वेट करती, तो जाते-जाते दरवाज़ा बंद हो जाता। वो खुलता भी नहीं, तुम धक्के मारो, तुक्के मारो, कुछ भी करो, नहीं खुलता वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक दरवाज़ा है, तो कभी भी पानी लेने के लिए उतर रहे हैं या फिर चढ़ने के लिए उतर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो ऑटोमेटिक बंद होगा, क्लोज़ हो बंद होगा, खुलेगा, आप उस हिसाब से नहीं कर पाएँगे कुछ भी ओपन क्लोज़। तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी, जब मैंने टिकट बुक कराई थी, उस समय मुझसे प्रेफ़रेंस पूछी गई थी, खाना क्या लेंगे, वेज या नॉन-वेज? तो मैंने कहा खाना यार 1900 रुपये की टिकट ले रहे हैं, तो मैंने कहा खाना भी दे ही रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो मैंने ठीक है भाई, वेज कर दीजिए। वेज हमने खाना बुक किया था, जब हमारे पैसेंजर वहाँ से आ रहा था, उसको रास्ते में चाय दी गई, चाय के पैसे ले लिए। मैडम फ्री नहीं है चाय। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 10-20 की चाय हमने दे दिया। खाने की बारी आई तो खाने के लिए कह रहे कि मैडम खाना आपका इंक्लूड नहीं है, हमने आपसे पूछा था कि वेज खाओगे या नॉन वेज खाओगे, हम आपको वो खाना चार्जेबल बेसिस पे देंगे। इनकी माँ की चूत बहनचोद, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें खाना चार्जेबल बेसिस पे देना तो पूछने की क्या ज़रूरत है भाई? जो बेचने वाला आएगा, जो जिसको खाना होगा वो अपने आप खरीद के खा लेगा। और खाने की क्वालिटी भी इतनी बेकार थी ना, क्वालिटी इन द सेंस कि 1-2 चीज़ें अच्छी हैं, आपको दही दे देंगे पैकिंग वाला, तो वो अच्छा स्वाद होगा। तो इसी तरह दही हो गया, सैंडविच हो गया, वो थोड़ा ठीक-ठाक होता है। ठीक है, सैंडविच का मैं बता दूँ, सैंडविच के अंदर एक नॉर्मल व्हाइट ब्रेड होती है, व्हाइट ब्रेड के अंदर मेयोनीज़ होती है, मेयोनीज़ के अंदर एक चीज़ स्लाइस होता है, दैट्स इट। कोई उसमें टमाटर, प्याज़ कुछ नहीं है, ठीक है? ना कोई बंद गोभी वगैरह कुछ नहीं होता उसमें। इसके अलावा दाल होती है, जो अ, काली दाल नहीं होती, पिसी हुई काली दाल, पता नहीं, हमारे यहाँ तो माँ की दाल बोलते हैं पंजाब में, तो वो दाल होगी उसमें, इस तरह बनते समझ नहीं आए थे वो दाल है या खिचड़ी है। ठीक है, उसके अलावा जो चावल होते हैं वो नॉर्मल चावल होते हैं। ठीक है, रोटियाँ होती हैं, फॉइल में लपेट के देके जाते हैं, और पता नहीं कब की बनी होती हैं, और बहुत ही चिकनी चिकनी सी रोटी होती हैं वो, और इतनी हार्ड हो गई होती है रखी रखी, क्या ही बोले। ठीक है भाई, खाना मेरा ये मानना था इस सब चीज़ें की कन्वर्सेशन में, कि अगर खाना आप लोगों ने पूछा था वेज नॉन वेज, तो खाना इनको फ्री में देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया। और टिकट पे मैं देखता रहा, सिर्फ खाने पे ना, उस पर सबसे ऊपर एक लिखा हुआ था कि फूड प्रेफरेंस वेज, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया था, उसमें लिखा आ रहा था। तो मुझे लगा खाना इंक्लूडेड होगा, तो मैंने अपनी फैमिली को बोल दिया कि खा लेना भाई, फ्री में है। मगर बाद में पता लगा वो फ्री नहीं है, उसमें पैसे लगेंगे। ठीक है, ये बात होगी। इसके अलावा टिकट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि खाना फ्री है या चार्जेबल है। अगर फ्री नहीं लिखना तो चार्जेबल तो लिख दो, कि बहन की चूत वहाँ जाके खरीद के खाना है तुम्हें खाना। तो कम से कम लोगों को इस चीज़ के रिगार्डिंग जानकारी तो रहेगी कि खाना वहाँ पे आपको चार्जेबल बेसिस पे खाना है। क्योंकि इंडियन रेलवे ने तो अपनी माँ चुदवा ली, सरकार ने अपनी ऐसी तैसी फिरवा ली। ठीक है, पैसे कमा लिए उन्होंने, 1600 1900 रुपये की टिकटें दे रहे हैं ये, जहाँ पे 400-400 रुपये में लोग आ रहे हैं। ठीक है, इतने पैसे लेने के बावजूद भी झाड़ जितनी सर्विस नहीं है इनकी। तो ये सिनेरियो है। तो अगर आप वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि जो आप ट्रैवल कर रहे हैं खाना अपना लेके चलें, वरना इनका घटिया खाना तो खा सकते हो, 200 150 में मिल जाता है, 250 में मिल जाता है, ऐसा खाना देके जाते हैं, 3-4 आइटम होती है इसके अंदर। वंदे भारत में खाना फ्री नहीं मिलता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टिकट महंगी है, और उसके बावजूद भी सरकार आपके ऊपर एहसान जताएगी कि आपने आधा टिकट का पैसा दिया है। ठीक है, तो मैं सबसे ये अनुरोध करूँगा भाई, आप पढ़ो लिखो, देश को तरक्की
की तरफ लेके जाओ। राम राम हनुमान शिव शंकर महाराज का नाम लीजिए। अगर आप हिंदू हैं, हमारे भगवान हैं, उनकी प्रार्थना करना, आराधना करना हमारा काम है, हमारा कर्म के अलावा धर्म है वो। मगर अपने कर्म से पीछे मत हटिए। सिर्फ धर्म को फॉलो करने से आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। सिर्फ धर्म को फॉलो करना है तो दुनियादारी छोड़ दीजिए और जाइए कहीं पे जाके योगी बन जाइए। वो टकला वाला योगी नहीं, ठीक है, कि नाम है योगी और गाली बकरे दुनिया भर में, वो नहीं। योगी जो कहते हैं जो मेडिटेशन करता है, जो ध्यान रखता है, वो बनो। ऋषि बन जाओ, मुनि बन जाओ, अगर आपको धर्म को फॉलो करना है तो। और अगर आपको गृहस्थ जीवन जीना है ना, तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है और धर्म को फॉलो करना भी ज़रूरी है, मगर कर्म करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कर्म नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई। और पढ़े लिखे जितने लोग होंगे उतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी और इस चीज़ के रिगार्डिंग चीज़ें जो गलत चल रही हैं वो सुधरेंगी और इसी तरह देश आगे बढ़ेगा भाई। वरना तो देश का बेड़ा गर्क हो ही रहा है। आपकी इतनी सैलरी नहीं होगी जितनी महंगी महंगी अभी आने वाले समय पे देखना आपको बसों का किराया, रेलवे का किराया देना पड़ेगा। आप एक नॉर्मल सी बात लगाइए, एवरेज जो सरकार की तरफ से एक सैलरी है, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मनरेगा है, पता नहीं क्या है, जहाँ पे सरकार आपका ना दिहाड़ी का वो फिक्स करती है कि कितनी दिहाड़ी होनी चाहिए। दिहाड़ी में कितना, 150, 200, 300, 350 तक का रेट चल रहा है, मुझे पता है शहरों में। 300 रुपये के हिसाब से भी महीने में 30 दिन नहीं, 300, 500, 350, 400 के हिसाब से तुम लगा लो, 4 या 15 हज़ार से ऊपर तुम्हारी सैलरी नहीं है। एक इंसान जो 15 हज़ार कमाएगा और उसकी फैमिली में 4 लोग तो एवरेज होते हैं, 4 नहीं तो 3 तो होते ही हैं। 3 लोगों की वंदे भारत की टिकट कराएगा तो 6,000 रुपये सिर्फ जाने के लगेंगे और अगर वापस आएगा तो 6,000 आने के लगेंगे, यानी 12,000 रुपये। एक महीने की सैलरी सिर्फ मैंने आने जाने में लगा दी। ये हमारी देश की अभी हालत है, ये हमारे देश की महंगाई है और इसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं करता है। जिससे बात करते हैं हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी एंकर हैं न्यूज़ वाले, वो अमीरों से डिस्कस करेंगे कि गाइस सर देश में गरीबी का क्या हाल है। तो अमीर लोग जिनके घर में अच्छा वाला खाना है, जिनके पास पुश्तों का पैसा पड़ा हुआ है, वो पता क्या कहेंगे, वो कहेंगे गरीबी नहीं है देश में सब बढ़िया चल रहा है, विकास हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। देश में वही गरीब है, वही बेरोज़गार है जिसके अंदर टैलेंट नहीं है। वो ये बातें अमीरों की होती हैं। कभी किसी गरीब से पूछना कि आपके घर में 4 बच्चे हैं और चारों बेरोज़गार है, क्यों? क्योंकि एक बच्चा जिसने ग्रेजुएशन करी है उसको अपनी पढ़ाई के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही और मोदी जी कह रहे तुम पकौड़े बेच लो, तुम चाय बेच लो। अगर चाय पकौड़े बेचने तो भाई पढ़ाई क्यों करी थी उसने, उसके बाप ने पढ़ाया लिखाया क्यों? ठीक है, वो सलान पढ़ रह के भी चाय चाय बेच लेता और आज की डॉली के जितना अमीर हो जाता। बात तो सही थी वहीं पे भी, ठीक है, ये चीज़ बोली जाती है। इसके अलावा किसानों से पूछो उनके बच्चों को कितना ट्रैवल क्या होता है ना, इनको ऐसा लग रहा है। मैंने कल परसों मैंने एक ना डिबेट देखा था, ललन टॉप पे आ रहा था कि बंदे कह रहे हैं कि इनके बच्चे ना स्मार्ट नहीं है जिस वजह से इनको नौकरियाँ नहीं मिलती। हमारे बच्चे स्मार्ट है, हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उनको तो हम दे रहे हैं नौकरियाँ। शहरों के बच्चों में और गाँव के बच्चों में सिर्फ ये जो फ़र्क आता है ना, पढ़ाई का फ़र्क नहीं है। गाँव के बच्चे तुमसे ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और उनका फोकस ज़्यादा बेटर होता है, मगर वो कहते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि गांव में इन्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। जो यहाँ पे होता है ना कि तुम यहाँ पे देखोगे दिल्ली गुड़गांव में, तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे लड़के लड़कियाँ मिल जाएंगी जो उन्होंने 12th नहीं करी होगी, मगर इंग्लिश में आपसे पूछ लेंगे एक्सक्यूज़ मी, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम स्पेस। इस तरह के मतलब डायलॉग मारते मिल जाएंगे जिनको पता भी नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी ये इंग्लिश है ना वो देख के सुन के इंस्टाग्राम और रील वगैरह देख देख के उन्होंने सीखी। उनको बेसिक्स ज़रा भी नहीं पता। उनसे जाकर टेंस पूछ लो, सालों की गांड फट जाएगी, सच बता रहा हूँ मैं। ये हाल है। और तो यही हाल है भाई, ठीक है। गाँव का बच्चा जो कि सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, 4 साल से घर में बैठा है ना, जिनको ये कह रहे हैं कि साले ये फ्री की नौकरी करना चाहते हैं, रिश्वत की नौकरी करना चाहते हैं, वो इनसे ज़्यादा एजुकेटेड है। वो एजुकेटेड है और इसीलिए वो अच्छी नौकरी की तलाश में है। वरना प्राइवेट नौकरी तो आपको अभी मिल जाएगी, मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख देना, मैं आपको नौकरी दिलवा दूँगा। अगर आप 12th पास भी है तब भी मिल जाएगी। मैं खुद 12th पास हूँ। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पे ग्रेजुएट से नीचे बंदे नहीं रखते, मगर मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे अंदर स्किल्स नहीं मैं कहूँगा, ये एक छोटी सी चीज़ है यार, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी बताऊँ, अगर आप 12th पास हैं यानी मैं, ठीक है, अगर आप मुझे 6 महीने के लिए एरोप्लेन चलाना सिखाएंगे ना, तो मैं 7वें महीने में चलाना सीख जाऊँगा। मुझे उसके लिए कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक चीज़ें वो चलाते समय आपको बता दी जाती हैं, ठीक है।
तो वही चीज़ मेरी कंपनी में हुआ। मुझे जो चीज़ वहाँ पे काम करवाते हैं मैंने किसी से पूछा, उसी चीज़ की मैंने खुद से अपने आप को ट्रेन किया और बता दिया सर आई एम ग्रेजुएट और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है। मेरा कोविड के टाइम पे उनको भी रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने रख लिया। आज मैं काम कर रहा हूँ और बस चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। उतनी सैलरी कमा रहा हूँ जितना ग्रेजुएट कमा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं और जैसा जैसा मेरा लक है वैसे हर किसी का लक नहीं होता। तो सबको इसी तरह एक जैसा कंपेयर मत कीजिएगा, एक ही तराजू में मत तोलिएगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जैसे कि हम इस वीडियो पे हमने डिस्कस किया है कि IRCTC की जो ट्रेन हैं बहुत महंगी हो गई हैं और इतनी महंगी होने के बावजूद भी उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं प्रॉपर नहीं मिल रही हैं। वंदे भारत के बारे में बहुत आपको साफ तरीके से बताया था। वंदे भारत में आपको टिकट मिलेगी, टिकट के साथ खाना नहीं मिलेगा, चाय मिलेगी, पैसा देना होगा, खाना मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा आपको। हाँ, आपको फ्री मिलेगा पानी की बोतल। 1900 में 1900 में पानी की बोतल मिलेगी जिसकी कीमत रहेगी 20 रुपये। तो यही आपका रिवॉर्ड है। पानी पियो, घर चलो। और जब आपसे प्रेफरेंस पूछते हैं ना, यस नो, उसका कोई मैटर नहीं करता आपके लिए। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।